हमारे बच्चे एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दिमाग में एक ही बात सोच रहे होंगे कि यार मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। बोर्ड एग्जाम्स की जो कॉपी है वो तो आपने अच्छे से लिख डाली, पर कॉपी कैसे चेक होती है, हमारी कॉपी कौन चेक कर रहा होगा, एग्जामिनर कैसे नंबर देता है, किन किन बातों को एग्जामिनर देख रहा होगा, क्या मेरे नंबर फुल में से फुल आएंगे, ये सारी की सारी चीजें अभी भी आपके दिमाग में चल रही होंगी। पता है मुझे, क्योंकि जब भी हम पेपर दे के आते हैं, पेपर देने के बाद ये सारी की सारी बातें हमारे दिमाग में आना जायज है। ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते ही आते हैं। तो आज मैं हाजिर हूं यही वीडियो लेकर के आपके सामने। तो बच्चों, हमने बोर्ड एग्जाम सक्सेसफुली दिए, आप सबने बहुत ही बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस दिया, सबने अच्छे से एग्जाम को दिया, है ना। पर जो एग्जाम की कॉपी है वो कैसे चेक होती है, इस बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। तो एग्जाम्स की जो कॉपी है वो चेक होना शुरू हो चुकी हैं। और बच्चों, आपको कुछ बातें आज मैं पहले से ही बता दूं, क्लियर कर दूं कि देखिए, आपकी जो कॉपी है ना बच्चा, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ स्कूल का कोड दिया होता है ना। और बच्चा, कोड के हिसाब से ही जो कॉपियां होती हैं वो अलग अलग जगह जाती हैं। किसी को भी नहीं पता कि आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो भी हमारे टीचर्स कॉपी चेक कर रहे हैं उनको नहीं पता कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं या फिर कहाँ से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट का स्कूल होगा। ये बच्चों, ये सारी चीज़ें हमारे टीचर्स को नहीं पता होती हैं। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि अरे किसी ने दुश्मनी में हमारे नंबर कम दे दिए, है ना, या फिर अरे ये स्कूल में जो है ये टीचर तो हमें पसंद नहीं करता था, इसने ही कॉपी चेक करी होगी तभी नंबर कम आए। तो बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है बच्चा, वो जो टीचर्स चेक कर रहे होते हैं उन टीचर्स को नहीं पता कि कौन सा बच्चा किस स्कूल का है ना, किस डिस्ट्रिक्ट का है, या फिर कौन, आपको नहीं जानता होगा बस, ठीक है। यानी कि आपने जितना लिखा होगा, जैसे लिखा होगा, उस बिहाफ पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। बच्चों, सेकंड बात कि जो टीचर्स कॉपी चेक कर रहे होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट स्पेशल हायर करती है। जो एक्सपीरियंस्ड टीचर्स होते हैं उनको ही कॉपी चेक करने के लिए आदेश दिए जाते हैं। एक पूरा का पूरा पैनल डिसाइड करा जाता है कि आप कॉपियां चेक करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि साइंस की कॉपी हिंदी का टीचर जांचने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंग्लिश का टीचर जो है हिंदी कॉपी चेक करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे, यानी कि जो पूरी पूरी पारदर्शिता है ना, उसका ध्यान रखा जाता है जब भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक होती है। तो आपके दिमाग में ऐसा कोई थॉट नहीं आना चाहिए, और अगर आ रहा है तो उसको निकाल फेंको। और अगर आपका रिजल्ट, मैं कह रही हूँ जैसा भी आता है, उसमें यही सोचना कि वो आपकी मेहनत है ना, वो आपने जितना मेहनत करी है उसका ही रिजल्ट है, उसमें ये ऐसा कोई दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अब आपको ऐसा परेशान भी नहीं होना है ना। आपने अगर अच्छा लिखा होगा, सुंदर लिखा होगा, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक होती है तो कुछ कुछ चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। तो बच्चों, ये न्यूज़ काफ़ी एग्जाम जो है न्यूज़पेपर में आती भी रहती है, तो यहाँ पर भी मैं आपके साथ कुछ कुछ शेयर करने वाली हूँ कि जो हमारी टीचर्स कॉपी चेक कर रहे हैं, तो हाँ, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर सा हर एक चीज़ प्रॉपर लिखी हुई है, साफ सुथरी राइटिंग है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको टीचर्स फुल में से फुल मार्क्स देंगे। अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है, अगर आपकी कॉपी ऐसी है, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी जो है ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे वहीं पर ही कुछ कॉपियां और सामने आई हैं, तो लोग बोलते हैं कि भैया अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको करके जरूर आना है। पर यहाँ पर इस बच्चे ने क्या किया हुआ है कि कॉपी अगर आप देखो तो लग रहा है कि कॉपी भरी हुई है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं कि टीचर कॉपी देख नहीं रहे हैं, एक एक लाइन आपकी पढ़ी जा रही है, पढ़ करके ही कॉपी चेक होती है। तो आप देख सकते हो प्रॉपर लिखा हुआ है कि दुनिया की सारी खुशी दे दें, प्लीज हेल्प गॉड आपको और ऊंची पोस्ट पर पहुंचाए, मैं दिल से दुआ देता हूं, प्लीज मुझे बचा लीजिएगा, अगर मैं फेल हो गई तो मैं मर जाऊंगी, प्लीज हेल्प मी, घर वाले ताने मारेंगे, जो भी 10 तरह की चीजें लिखी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चों ने ऐसा नहीं किया होगा।
अगर आप में से अगर आप वो बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम देंगे अगले साल, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उससे क्वेश्चन से रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपको कुछ आता है तो उसको लिखना होता है। कॉपी भरने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी दुख भरी दास्तान लेके आ जाए, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप में से किसी ने भी अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो, है ना। बट मुझे ऐसा है कि मेरे बच्चे ये सब काम करके नहीं आए होंगे। वहीं पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी एक वाक्य निकल के सामने आया है। ऊपर हेडिंग प्रॉपर पड़ी हुई है कि वनों में खाद्य श्रृंखला का महत्व, और यहाँ तक लिखा भी हुआ है वनों के बारे में, पर बच्चे को आगे समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखें, तो उसने यहाँ तक तो सही लिखा, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग का देख लो, स्टार्टिंग और एंड में अच्छा होना चाहिए, पर बीच में कुछ भी लिख दो। पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने पता नहीं किसकी बात सुनी हुई है और बीच में ऐसा ही लिखा हुआ है कि मोहब्बत इश्क से होती है, नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं, इसी कारण से किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। और लेकिन जो व्यक्ति किसी इंसान को धोखा देकर किसी और के साथ खुश है और वो उसकी मजबूरी भी नहीं, मतलब कि आशिकी पूरी भरी हुई है ना, ये सब ऊट पटांग उल्टा सीधा नहीं लिखना होता है। तो अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सारी चीज़ों का ध्यान बच्चों रखा जा रहा है। वहीं पर ही एक और कॉपी सामने निकल के आई है कि अगर आप सोच रहे हो कि अगर मुझे नहीं आ रहा है, मैं अपनी दुख भरी दास्तान लिख दूं, अरे आप माँ मेरे सब कुछ हो, प्लीज़ कॉपी में अच्छे मार्क्स दे दो, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सर हो या मैम हो, आप मुझे ये मत समझना कि मैं ये सब, मुझे माफ़ कर दो, मजाक में ऐसा हूँ, सर मेरी मजबूरी है, मुझे सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। बच्चों कॉपियाँ बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ चेक हो रही हैं, पहले क्लियर कर दूं। अच्छा हाँ, अगर किसी बच्चे ने पैसे लगाए हुए हैं, मुझे नहीं पता कि जानकारी कौन देता है बच्चों को, है ना, कि भाई अगर हम पैसे लगा देंगे कॉपी में तो नंबर मिल जाएंगे। अगर पैसे वैसे अगर आपने लगाए हुए हैं और आप सोच रहे हो कि 5 की जगह हमें जो है 10 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आज सर इन पैसों से जा करके समोसे चाय जरूर खा लेंगे, लेकिन नंबर नहीं देंगे वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप में से किसी ने किया हुआ है, मतलब कि मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरे बच्चे ऐसे करेंगे, तो मेरा दिल ऐसा नहीं मान रहा है कि ये सब कॉपियाँ हाँ ऐसे बच्चों के होंगे जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो सर की तो समोसा पार्टी तय है, पर नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। तो बच्चों इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, तो यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो वही आने वाला है जो आपने लिखा हुआ है, जो आपने मेहनत करी हुई है। बच्चों अगर आप खुद सोचना, अगर जो एक बंदा है जो मेहनत कर रहा है, एक बच्चे ने साल भर मेहनत करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, है ना, एक बच्चा है जो पूरे साल मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और वहीं पर दूसरा बच्चा है जो मेहनत नहीं कर रहा, क्या लगता है आपको इस 50 रुपए से आप खरीद लोगे मार्क्स को? क्या लगता है इन टीचर्स को नहीं पता कि उस बच्चे ने कितना कुछ अपना जो है कितनी सारी चीज़ों को हटाया होगा दिमाग से, जो है वो नहीं जा रहा होगा खेलने, कितनी सारी चीज़ों को उसने जो है संघर्ष किया होगा, कैसे ने माँ बाप का जो है पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल किया है। अगर सबको ऐसे ही नंबर मिल जाएं तो फिर हम यहाँ पर क्यों खड़े हो, हम आपको शुरू से क्यों बोलते हैं, है ना। तो बच्चों मैं फिर बता रही हूँ यार कि हर टीचर यही चाहता है कि सही बच्चा आगे पहुंचे, है ना, जिसने मेहनत करी है उसको रिजल्ट मिलेगा, है ना, और जिसने ये सब किया हुआ एग्जाम में उसको कुछ नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे थॉट हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। वहीं पर ही कुछ कॉपियां और निकल के सामने आई हैं जो कि बच्चों ने बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चों ने ऐसा ही कॉपी में लिखा होगा, मेरे बच्चों ने ऐसा ही आंसर लिखा होगा। तो बच्चों आप देख सकते हो ना कि ये भी बच्चा तो है, अगर आपने कॉपी ऐसे लिखी है, सुंदर तरीके से हर एक चीज को साफ सुथरा सही तरीके से लिखा हुआ है, तो बच्चों फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, डायग्राम के मार्क्स मिलेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि बच्चों आपकी जो है ना जो स्टेप मार्किंग है वो भी इस बार इंक्लूडेड है। तो अगर आपने सही से सही स्टेप लिखा हुआ है तो बेटा उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। पर एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि ये सारी बातें तो हो गई, है ना। अब कॉपी में तुमने जो लिखा, हो सकता है तुम्हें लग रहा हो अरे मुझे डायग्राम बनाना चाहिए था, क्या आप जाकर के वापस डायग्राम बना के आ सकते हो? नहीं आ सकते हो ना। आपने हो सकता है गंदी राइटिंग लिख दिया हो, पर आप उसको सही तो जाके नहीं कर सकते हो ना। आपको अब पता चल रहा है कि उस क्वेश्चन का आंसर तो बी था, आप ए करके आए हो, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसको जाके चेंज कर पाओ।
तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो गुजर गया सो गुजर गया। कॉपी हमारी चेक हो रही है, जो हमने मेहनत करी थी वही रिजल्ट आने वाला है, तो डरने की जरूरत नहीं है, उससे डरकर भागने की जरूरत नहीं है, खुद को नहीं जो है नेगेटिव थॉट्स में डुबाना है, ना ही अपने घर वालों को अंधेरे में रखना है। तो बच्चों, अगर आपने सच में मेहनत करी है तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, नो डाउट आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और बच्चों, अगर आपने सही से प्रॉपर लिखा हुआ है तो बेटा फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, स्टेप मार्किंग भी है। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। बच्चों, इसके अलावा जो एक मेरा क्वेश्चन है आप सबसे कि क्या हम जब कॉपी चेक हो करके रिजल्ट जब निकलेगा तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे क्या? तो बेटा ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्लास 11th की जो पढ़ाई है वो क्लास 10 से बहुत डिफरेंट है। और इसलिए ही मैं चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के एक ही बात बोल रही हूँ कि भैया क्लास 11 की पढ़ाई 15 मार्च से शुरू कर देना, वरना बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा, सारे के सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। तो बच्चों, आगाज बैच हम लेकर आ चुके हैं जिसमें हम सारे टीचर्स ही पढ़ाने वाले हैं। और बच्चों, हम आपको प्रॉपर सारी चीजें डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका जो क्लास 11th है वो बिल्कुल डेप्थ में होता है, चीजों को हमें कॉन्सेप्चुअल समझना होता है। तो इसलिए हम आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वन शॉट रिविजन आप अभी कराएंगे। सुपर 100 जो हमारे सुपर 50 क्वेश्चन है चैप्टर के हिसाब से, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस देंगे, चैप्टर टेस्ट आपका लेंगे, वहीं बड़ी क्लास स्लाइड्स मिलेंगी, सब्जेक्ट्स आपको सारे के सारे वो मिलेंगे जो आप क्लास 11th में चूज करने वाले हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आपको यहाँ पर मिलेगी। लाइव सेशन भी हम देने वाले हैं, सो दैट बच्चों, आपके अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो भी दूर हो जाए। बेटा क्लास स्लाइड्स मिलेंगे, होमवर्क भी मिलेगा, पर उससे भी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बच्चा आप अगर आपने इस डेट को ध्यान नहीं रखा तो आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि क्लास 11 तो पढ़ना ही है ना, हमें पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। और क्लास 11 की पढ़ाई आपको सही कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर वे में करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बच्चा आप ये मान लीजिएगा कि फिर आपके सपने साकार शायद नहीं हो पाएंगे। इसलिए 12 मार्च तक ही सिर्फ और सिर्फ स्पेशल जो है ऑफर चल रहा है, और ये आगाज बैच बेहतरीन बैच मिल रहा है 3999 में, सिर्फ और सिर्फ 3999 में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 12 मार्च तक आपको करना क्या है, डाउटनट ऐप पर जाकर के आगाज बैच अप्लाई करना है, कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो ये बैच आपको 3999 में मिलेगा। बट सिर्फ और सिर्फ 12 मार्च तक, क्लासेस 15 मार्च से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। वहीं पर ही बच्चों, अगर कोई डाउट रह जाता है सो 0124-715-8250 पे आपको कॉल करना है। अगर आपका सपना है नीट का, अगर आपका सपना है जेई का, तो फिर आपको जेई 2025 नीट 2025 बैच का हिस्सा बनना है, जिसकी क्लासेस भी 15 मार्च से स्टार्ट होने वाली हैं। तो बिना समय गंवाए आज की आज ही बच्चा इस बेहतरीन बैच का हिस्सा बनिए। और अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो बेटा गूगल फॉर्म में आपको फिल करना है और क्वेश्चन आपको हमसे पूछना है। इसके अलावा बच्चों, हम आपसे बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं एक ऐसे सेशन में जिसमें आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे, जो भी आपने गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस हमसे पूछे हुए हैं। तो बच्चों, डेट याद रखना, 12 मार्च तक ही आगाज बैच 3999 में मिल रहा है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है 0124-715-8250 पे कॉल करना है। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।